नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ओम क्लास चैनल पर। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। इस प्रश्नावली में टोटल 3 क्वेश्चन हैं। इन तीनों क्वेश्चन को हल करके फिर हम बढ़ेंगे कल अपने पाठ नंबर 2 पर, जो कि बहुपद है। उसकी तैयारी आप लोग पढ़ के रखिएगा। और आइए हल करते हैं अपना प्रश्नावली 1.2। इसका जो पहला सवाल है वो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। तो आप इसे कैसे सिद्ध करेंगे? तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, यहाँ माना इसके विपरीत √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जब √5 एक परिमेय संख्या है तो हमें अर्थात ए और बी एक पूर्णांक है, जहां ए और बी एक पूर्णांक है जहां बी डज नॉट इक्वल टू 0, बी शून्य के बराबर नहीं है। अब हम इसे हल करते हैं कि जब हमें मान लिया है कि √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 इक्वल टू ए अपान बी, तो ए इक्वल टू √5b। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कि यहाँ √5 भी है। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा a² इक्वल टू √5b का होल स्क्वायर। तो हम इधर लिख लेते हैं। हमें प्राप्त होगा कि a² इक्वल टू 5b²। अब हम मान लेते हैं कि माना a इक्वल टू 5c, तो हमें प्राप्त होगा इसको मानने से पहले हम देख लेते हैं कि जो a² है ये 5 से विभाजित होगा, क्योंकि जो ये 5 है जब हम इसे पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा a² अपान 5 इक्वल टू b²। तो ये 5 से विभाजित हो रहा है। अतः a² 5 से विभाजित है, इसलिए ए भी 5 से विभाजित होगा। यह क्यों 5 से विभाजित होगा? क्योंकि अगर हम मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर कि इधर 3 है, ये जो 3 का स्क्वायर है ये इधर 3 से कट रहा है, तो ये 3 भी 3 से कटेगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, ये 3 से कट रहा है, इसलिए ये 3 भी 3 से कटेगा। तो ऐसे ही सेम अगर ये स्क्वायर 5 से कट रहा है, विभाजित हो रहा है, तो ये भी 5 से विभाजित होगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब मानते हैं, माना a इक्वल टू 5c, तो हम a के स्थान पर 5c को रख देंगे। तो 5c का होल स्क्वायर इक्वल टू 5b²। अब यहाँ आ जाएगा 25c² इक्वल टू 5b²। अब ये जो 5 है ये 25 को काट देगा, 5 बार जाएगा, तो b² इक्वल टू 5c²। फिर यही कि 5, अतः b²
बी स्क्वायर 5 से विभाजित है। इसलिए अतएव चलो इसलिए लिख लेते हैं, इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा। 5 से विभाजित होगा। अतः हमें यह प्राप्त होता है, हमें यह प्राप्त होता है, प्राप्त होता है कि ये और बी में गुणनखंड पाँच उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है। अतः यह विरोधाभास है कि ये और भी एक सह अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है क्योंकि सहअभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो जिनके गुणनखंड में केवल एक कॉमन होता है। यहाँ पर एक तो एक मिल रहा है और दूसरा 5 भी प्राप्त हो रहा है। अतः यह सहअभाज्य संख्या नहीं है, यह विरोधाभास। इसलिए हम लिखते हैं कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना, यहाँ जो हम माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, उसके कारण प्राप्त हुआ। हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः यह सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। समझ में आया कि फिर से एक बार देखते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 को हम परिमेय संख्या मान लेते हैं, तब अर्थात ये और भी एक पूर्णांक है जहां b 0 के बराबर नहीं है। ये और भी एक पूर्णांक है जहां b 0 के बराबर नहीं है। तो हम लिखते हैं √5 बराबर a/b, क्योंकि परिमेय संख्या है तो हम इस रूप में इसे लिख सकते हैं। तो अब a बराबर √5 भी, अब दोनों पक्षों का हम वर्ग करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि a² = 5b²। अतः a² 5 से विभाजित है, जो a² होगा वो 5 से विभाजित होगा, इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा। अब मानते हैं कि माना a बराबर 5c, तो 5c का होल स्क्वायर = इस सूत्र में, यहाँ इस समीकरण में हमें रखने पर प्राप्त होता है कि 5c का होल स्क्वायर = 5b²। तो 5c का होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कि 25c² = 5b²। अब 5 से हम 25 को काटेंगे तो 5 बार जाएगा, तो b² = 5c²। अतः b² भी 5 से विभाजित होता है, इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा। 5 से विभाजित होगा। अब हमें यह प्राप्त होता है कि ये और b में गुणनखंड 5 उभयनिष्ठ है। यहाँ भी 5 से विभाजित हो रहा था b² और यहाँ भी a² 5 से विभाजित हो रहा है। अतः गुणनखंड 5 उभयनिष्ठ है। अब हमें यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि ये और भी एक सहअभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए यह विरोधाभास हमें क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि हमने गलत माना है कि √5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। अतः यह सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है।
आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखते हैं। पहले हम इसे साफ कर लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसे सिद्ध करते हैं, देखते हैं कैसे प्राप्त होगा हमें ये। तो हम फिर मान लेते हैं कि माना, कल्पना करते हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अब हम जो है 3 + √5 है, सॉरी 3 + 2√5 है, इसको एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। तब हमें ये प्राप्त होता है कि अर्थात ये और भी एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक है जहां b डज नॉट इक्वल टू 0, जहां b 0 के बराबर नहीं है। तो अब हम देखते हैं, इसे और हल करते हैं। तो प्राप्त होगा हमें कि 3 + 2√5 = ये अपान b। तो हम इसे हल करेंगे तो प्राप्त होगा कि 2√5 = ये अपान b -3। तो हम फिर इसे और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कि √5 = a अपान 2b -3। तो हम इधर लिखते हैं कि हमें ज्ञात है कि यहाँ पर ये कामा b और 3 एक पूर्णांक संख्या है। एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए ये अपान 2b -3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये जो है a/2b -3 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 भी √5 एक अपरिमेय संख्या होते हुए इस परिमेय संख्या का विरोध करती है कि यह उसके राइट हैंड साइड RHS के बराबर
के बराबर होते हुए परिमेय संख्या नहीं हो सकती। इसलिए यह हमें इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि हमने गलत कल्पना की है। अतः 3 + 2√5 एक मिनट। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। आइए समझते हैं इसे। क्वेश्चन कह रहा था कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मान लेते हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो जब हमें ये परिमेय संख्या प्राप्त होती है तो हम ये और भी एक पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं, जहां b डज नॉट इक्वल टू 0, जहां b शून्य के बराबर नहीं है। तो अब हमें प्राप्त होता है कि 3 + 2√5 = 1/b, ये हमें प्राप्त होता है। तो हम इसे हल करेंगे जब, तो हमें प्राप्त होगा 2√5 = 1/b - 3। अब हम इसे और पक्षांतर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा √5 = a/2b - 3, जो कि एक परिमेय संख्या, यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमें ज्ञात है कि ये और जो ये b है ये दोनों एक पूर्णांक है, तथा ये जो -3 है ये भी एक पूर्णांक है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। और जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे √5 दिख रहा है यह एक अपरिमेय संख्या है। तो यह विरोधाभास प्राप्त होता है हमें कि जो ये √5 है वो अपरिमेय संख्या है। तो यह विरोधाभास हमें इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि हम आगे गलत कल्पना करके आए हैं कि जो 3 + 2√5 है वो एक परिमेय संख्या, इसलिए जो हमें संख्या प्राप्त होगी, जो हमें संख्या दी गई है, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है वो है 1/√2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे आइए देखते हैं। तो दिया है हमें कि 1/√2 को हम मान लेते हैं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमें ज्ञात है कि हम किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो अतः हमें यह ज्ञात है कि हम किसी भी परिमेय संख्या को
परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब हम P/Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड से यह प्राप्त करते हैं कि 1/√2 = a/b, जहाँ b डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ b 0 के बराबर नहीं है। तो आइए आगे हल करते हैं कि अब इधर लिखेंगे इसे, तो हल करेंगे जब तो हमें प्राप्त होगा कि b = √2a। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा b² = 2a²। अब हम इसे पक्षांतर करेंगे जब तो हमें प्राप्त होगा, इधर लिख लेते हैं, a² = b²/2। अतः b² को 2 विभाजित करता है। इसलिए b को भी 2 विभाजित करेगा, इसलिए b को भी 2 विभाजित करेगा। b को 2 क्यों विभाजित करेगा, हम क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बता चुके हैं। फिर आइए देखते हैं आगे क्या है। आगे लिखते हैं a² = b²/2। अब हम इसे हल करेंगे तो हमें b² मिलेगा, b² = 2a²। तो हम मान लेते हैं कि b = 2c। तो आगे हल करते हैं, b के जगह पर हम 2c का मान रखेंगे, तो 2c का होल स्क्वायर = 2a²। तो 2c का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4c² = 2a²। 2 से 4 को काट देंगे तो 2 बार जाएगा। अब हमें प्राप्त होगा कि a² = 2c²। तो c² = a²/2। अतः लिखते हैं, अतः a² को 2 विभाजित करेगा। इसलिए a को भी 2 विभाजित करेगा। आइए इधर देखते हैं और हमें संख्या में परिमेय संख्या ये और b एक सहअभाज्य
सहअभाज्य संख्या थी जिसका विरोधाभास दो कर रहा है, क्योंकि दो ए को भी, ए स्क्वायर को भी काट रहा है, दो ए स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है तथा बी स्क्वायर को भी विभाजित करता है, जिसका मुख्य कारण हमारे द्वारा की गई गलत कल्पना है। अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर जो दो है वो बी स्क्वायर को भी विभाजित करता है और यहाँ ए स्क्वायर को भी विभाजित करता है, जो कि एक सहअभाज्य संख्या में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल एक से विभाजित होती हैं और कोई अन्य गुणनखंड उनके बीच में प्राप्त नहीं होता। अतः यहाँ पर हमें दो अन्य प्राप्त हो रहा है जो कि इन दोनों को विभाजित करता है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या जो कि सहअभाज्य संख्या जो कि दोनों के बीच केवल एक कॉमन होता है, और यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड एक अन्य दो प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह विरोधाभास होता है कि ये और बी ये दोनों सहअभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए यह विरोधाभास हमें इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि हमने यहाँ गलत कल्पना की थी कि जो 1/√2 है यह एक परिमेय संख्या है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो ये 1/√2 है यह एक परिमेय संख्या है। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे की तरफ और देखते हैं, हल करते हैं इसे। 7√5 एक अपरिमेय संख्या, इसे सिद्ध करना है। तो हम मान लेते हैं कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो हम किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे किसी भी परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। हमें p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो आइए इसे लिखते हैं 7√5 = p/q। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा कि √5 = p/7q। जो ये p/7q है यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जहाँ ये p और q दोनों पूर्णांक है तथा 7 भी एक पूर्णांक है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। और इसके जो बाईं तरफ है √5 वह एक अपरिमेय संख्या है, जो कि यह विरोधाभास करता है कि ये जो p/7q है यह एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती। यह विरोधाभास हमें इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि हम यहाँ पर गलत कल्पना कर चुके हैं कि जो ये 7√5 है वह एक परिमेय संख्या है, इसलिए जो ये 7√5 है वह एक अपरिमेय संख्या सिद्ध होती है। आइए इसे डिफिनीशन की तरह लिख भी लेते हैं कि p, q और 7 एक पूर्णांक है तथा
इसके बाएं तरफ √5 एक अपरिमेय संख्या है जो कि इसका विरोध करती है। यह विरोध हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होती है। इससे इस विरोधाभास से हमें यह प्राप्त होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर और उसे हल करते हैं, जो कि इस प्रश्नावली 1.2 का आखिरी सवाल है। और इसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर जो है वो है अपना जो दूसरा चैप्टर है वो बहुपद है। उसको पढ़ेंगे और उसको जो पढ़ेंगे वो हम कल पढ़ेंगे। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या रह रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि 6 + √2 एक अप्रमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। हम किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो वही जैसे अभी पिछला सवाल लगाया सेम वैसे सवाल है। आइए लगाते हैं इसे। तो हम डायरेक्ट इसको हम p/q के रूप में लिख लेते हैं। 6 + √2 = p/q। तो हल करेंगे जब हम तो हमें मिलेगा √2 p/6q। अतः p/6q जो है वो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर p, q और 6 ये तीनों अंक एक पूर्णांक है। तो यह एक परिमेय संख्या है तथा इसके बाईं तरफ जो √2 है एक अपरिमेय संख्या है जो कि इसका विरोध करती है। और यह विरोध हमें इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि जो हमने कल्पना की थी कि ये 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, उसकी गलत कल्पना के कारण हमें ये विरोधाभास देखने को मिल रहा है। अतः जो हमें ये विरोधाभास देखने को मिल रहा है वो हमारी गलत कल्पना के कारण देखने को मिल रहा है। इसलिए जो 6 + √2 है वह एक अप्रमेय संख्या है। इसको लिख भी लेते हैं कि p, q और 6 एक पूर्णांक है। इसलिए p/6q एक परिमेय संख्या है तथा इसके बाएं तरफ √2 एक अपरिमेय
संख्या है जो कि इसका विरोध करती है या विरोध हमें इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि हमने गलत कल्पना की है। अतः दी गई संख्या 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध होता है। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ आज का जो है प्रश्नावली 1.2 है यह समाप्त होता है तथा यह जो पाठ था वास्तविक संख्या ये भी समाप्त होता है। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने पार्ट 2 के साथ बहुपद, जो कि एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।